अभी मुझे ये आवाज भी आ रही है जी कोई नेक्स्ट शेयरिंग होगी लाहौर में, उसमें भी कुछ होगा। इन लोगों के थोड़े व्यूज गिरते हैं ना तो ये दूसरों के ऊपर तोहमतें लगाते हैं। जब ये तोहमतें लगाते हैं ना तब ये इंतशार पैदा होता है, और इंतशार पैदा जब होता है फिर लड़ाई झगड़े की तरफ आ जाती है। कोई इसलिए तो नहीं बनी थी। मैं कहता हूँ डिलीट होनी चाहिए। मैं कहता हूँ ये लोग अदालतों में धक्के खा रहे हैं। ये डक्की भाई मैं कहता हूँ ये बैन होनी चाहिए। ये अभी मैंने रजब भट्ट की स्टोरी खोली है, उसमें लिखा हुआ है कि स्नैपचैट पे कि आई एम सेफ, बस कुछ खराशें हैं जल्दी ठीक हो जाएंगी, बट रेडी फॉर माई टर्न। धमकी दे दी। उसकी सालगिरह थी, उस हवाले से मैंने उसको विश भी किया। तो मैंने उसे कहा हाँ भी क्या प्लान है। कह रहा मैं कराची जा रहा हूँ आज 5 मई की फ्राइडे इतवार को। मैंने उसे एक ही बात की, मैं इत्तेहाद से जाई, वहाँ पे मामला ठीक नहीं है। ये मैंने उसे कहा। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे आपको पहले ही पता चल गया। जाहिरी बात है चीजें आई जाती है। अभी ये 6 तारीख को एक है, उसकी भी आवाजें आ रही। कल का वाकया जी अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा होना नहीं चाहिए। मुस्लिम कौमें ऐसा नहीं करती। देखिए वकला बरादरी हमारे भाई हैं, मेरी अपनी फैमिली में कई ऐसे दोस्त, मेरे अपने भाई, मेरे अपने कजन कई वकला है, लेकिन हमें तो ये ऐसी तरबियत दी नहीं गई हुई। यहाँ पे लोग अपने केसेस का सामना करने के लिए अदालतों में पेश होते हैं सिर्फ इंसाफ के लिए। उन्हें यकीन है अपनी अदालतों के ऊपर, उन्हें यकीन है अपनी जुडिशली के ऊपर। अगर ऐसे ही आके इसी तरह अदालतों के ऊपर हमले होंगे तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया है, और इसका बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए हमारी अदलिया को, हमारे चीफ जस्टिस साहब को, क्योंकि आज ये हुआ कल किसी और के साथ भी होगा, परसों किसी और के। अब ये एक फैशन बनता जा रहा है। अभी मुझे ये आवाज भी आ रही है जी कोई नेक्स्ट शेयरिंग होगी लाहौर में, उसमें भी कुछ होगा, ये होगा वो होगा। ऐसी इतनी बात भी नहीं है, लेकिन एक जो चीज एक उसको ऐसा उसको मोबिलाइजेशन करनी, उसको ऐसा पीक उठाना, ये एक अनफॉर्चुनेट बुरी बात है। आप समझते हैं कि ये गलत हुआ रजब के साथ, वो इसको डिजर्व नहीं करता था? जी ये गलत हुआ है। इसमें ये मैं क्या पूरा पाकिस्तान कह रहा है ये गलत हुआ है। उसमें सबसे बड़ी बात ये कि उस लड़के ने कोई रिएक्शन नहीं किया। उसने जिस तरीके से ये जत्था आया वकला का, वकला थे भी या है भी, आई डोंट नो, वो साहिब है और जिन्होंने एक पिटीशन दायर की थी, उन्हीं ने वो एक ऐसा मूवमेंट बनाने की कोशिश की थी। असल इसके पीछे एक बहुत बड़े हकायक है जो लोगों को अभी तक पता नहीं है। हमें बता दें। अब आपको पता होगा कि आप उससे एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी जिसमें उसने 2 बंदों का नाम लिया था। एक ये सिंध वाले सोलंकी साहब थे गालिबन, और लाहौर वाले जो उनसे वकील साहब है, उनका गालिबन मेरा नाम नहीं आ रहा, वो जो जिन्होंने दाढ़ी रखी हुई है। बेसिकली मलिक साहब वो वीडियो आपने सुनी, उनमें जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, क्या आप कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। मैं कभी ऐसा बात पे हकीकत में नहीं होगा, लेकिन इसके पीछे एक राज है, वो आपको बात बताना चाह रहा हूँ। ये वही वकला है जिनके साथ इसकी रजब की पहले सुलह हो चुकी थी। अच्छा, ठीक है। ये जो बिलाल साहब थे गालिबन, उनके साथ पिछले कोई तकरीबन 8 माह पहले, 7-8-9 माह पहले इनकी आपस में सुलह हो चुकी थी। उसके बाद जब इनके बेसिकली ना ये एक गेम है। सर जब सुलह हो गई तो रजब ने ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए और फिर वीडियो भी बना दी? वही तो चीज बताना चाह रहा हूँ ना। मैं आपको मदद के साथ ये कहना चाह रहा हूँ, सोशल मीडिया एक झूठ है। मैं अपने हर प्रोग्राम में कहता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब किसी के व्यूज गिरते हैं ना तो वो व्यू बढ़ाने के चक्कर में किसी के ऊपर भी उंगली उठा देता। इतवार को मेरी उससे बात हुई है कोई 2 बजे के करीब। उसकी सालगिरह थी, उस हवाले से मैंने उसको विश भी किया। तो मैंने उसे कहा हाँ भी क्या प्लान है। वो कह रहा मैं कराची जा रहा हूँ आज 5 मई की फ्राइडे इतवार को। मैंने उसे एक ही बात की, मैं इत्तेहाद से जाई, वहाँ पे मामला ठीक नहीं है। अच्छा, ये मैंने उसे कहा। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे आपको पहले ही पता चल गया। जाहिरी बात है चीजें आई जाती है। अभी ये 6 तारीख को एक है, उसकी भी आवाजें आ रही है। ठीक है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी। ये लाहौर है, वो कराची था। रजब के दोस्त ज्यादा हैं कि दुश्मन? जहाँ पे दोस्ती होगी वहाँ पे दुश्मनी भी होगी। जिस बंदे का दुश्मन नहीं है वो मुनाफिक है। ये अभी मैंने रजब भट्ट की स्टोरी खोली है, उसमें लिखा हुआ है कि स्नैपचैट पे कि आई एम सेफ, बस कुछ खराशें हैं जल्दी ठीक हो जाएंगी, बट रेडी फॉर माई टर्न। धमकी दे दी। मैंने अभी नहीं पढ़ा। ये स्नैपचैट पे स्टोरी लगी है ना। उसने अगर कहा भी है तो ठीक है। सर फिर ये एक लड़ाई झगड़े वाली फिजा शुरू नहीं हो जाएगी? अब मेरी बारी है, सामने आओ। बारी का क्या मतलब हुआ? बारी का मतलब ये हो कि वो बात लड़ेगा, अपने वकला के थ्रू लड़ेगा। उसका जवाब अच्छा, यानी ये नहीं कि अब वो मारधाड़ करेगा। मारधाड़ क्यों करे? मारधाड़ करनी है तो कल करता।
रिएक्शन उसने करना था, चलो यार एक बंदे को लगी है, कोई एक दो वो भी लगाता, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसको पता था अदलिया के अंदर, अदालत के अंदर ये एक ऐसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लग जानी थी, क्योंकि जब ये एक जत्था आता है तो वो पिछली बात भूल जाता है। तुमने वकील पे हाथ क्यों उठाया, तुमने वकील पहले ये नहीं बता रहा था कि उसने क्यों उठाना। ऐसे ही है, ऐसे ही तो ये एक नई कंट्रोवर्सी में चला जाता है। इसी तरह उसने अगर कह के अब मेरी बारी का इंतजार करो, तो उसकी बारी यही होगी कि वो अदलिया के जरिए इंसाफ चलें, ले। आप बेस्ट फ्रेंड है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ, अदरवाइज मुझे ऐसे लग रहा था कि अब धमकी दे दी है कि अब बचो मेरे से। देखिए अब इसको आप धमकी समझ रही है तो आप फिर धमकी समझे, अल्लाह मलिक माफ साहब, करे, मुझे ऐसी ये बात बता तो नहीं हुई। दीजिएगा